बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। किवा पोर्टल के जरिए गैर मुल्की कारकुनों के नकल कफाला का सिस्टम अपडेट। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने किवा पोर्टल के जरिए इनफरादी इदारों के दरमियान कारकुनों के नकल कफाला के सिस्टम को अपडेट किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत लेबर मार्केट की हिकमत अमली के अहदाफ के लिहाज से कारकुनान को नई सहूलतें फराहम कर रही है। लेबर मार्केट और वर्कर्स के हुकूक का मयार बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशां है। ये तब्दीली इसी तनाजुर में की गई है। नए सिस्टम के तहत अगर नकल कफाला कराने वाले कारकुन की जानिब से साबिक आजिर ने मुकाबिल माली अदा न किया हो तो ऐसी सूरत में साबिक आजिर से मुकाबिल माली का मुतालबा नहीं होगा और नए आजिर से मुकाबिल माली तलब किया जाएगा। नए सिस्टम में नया आजिर इसी दुरानिया का मुकाबिल माली अदा करने का पाबंद होगा जिस तारीख से अजीर ने उसके यहाँ नकल कफाला कराया होगा। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने किवा पोर्टल पर नकल कफाला के सिस्टम को अपडेट करके तमाम फरीकों के मफादात का लिहाज रखा है। इसके तहत अगर पुराने आजिर ने इस दुरानिया का मुकाबिल माली अदा नहीं किया होगा जब अजीर इसके यहाँ काम कर रहा हो तो उसका मुतालबा उसी आजिर से किया जाएगा। नए आजिर पर पुराने मुकाबिल माली का बोझ नहीं डाला जाएगा। ऑप्टिक्स, फास्ट दूरी और कस्टमर सर्विस समेत मजीद 6 पेशों की सऊदीयाइजेशन। सऊदी वजीर इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने कहा है कि निगरान इदारों के ताउन से मजीद 6 पेशों और सरगर्मियों की सऊदीयाइजेशन का फैसला किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक नए फैसले के तहत शहरी हवाबाजी के लाइसेंस, ऑप्टिक्स, फास्ट दूरी यानी गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन, पोस्टल सर्विस आउटलेट्स और पार्सल ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर सर्विस, सेल्स आउटलेट्स के पेशे सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। सऊदी वजीर इफरादी क़ुव्वत का कहना है कि नए फैसले पर मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में अमल कराया जाएगा। लेबर मार्केट में सऊदियों की शिरकत का मयार बुलंद किया जाएगा। इक्तिसादी निज़ाम में उनकी शराकत बेहतर बनाई जाएगी। इन फैसलों की बदौलत 33,000 से ज्यादा सऊदियों को रोजगार मिलेगा। शहरी हवाबाजी के लाइसेंस वाले पेशों की सऊदीयाइजेशन का फैसला 2 मराइल में नाफिज होगा। पहले मरहले की शुरुआत 15 मार्च 2023 से होगी। इसके तहत मावन पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट अटेंडेंट 100%, एयर ट्रांसपोर्ट पायलट 60%, एयर होस्टेस 50% की सऊदीयाइजेशन होगी। दूसरे मरहले की शुरुआत 4 मार्च 2024 से होगी। इसके तहत एयर ट्रांसपोर्ट पायलट 70% और एयर होस्टेस की 60% तक सऊदीयाइजेशन की जाएगी। वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद का कहना है कि ये फैसला प्राइवेट सेक्टर के उन तमाम इदारों पर लागू होगा जिनमें 5 या इससे ज्यादा एहलकार एयर लिमिटेड प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे। एहलकारों के लिए इन पेशों पर काम करने के लिए महकमा शहरी हवाबाजी से प्रोफेशनल मंजूरी लेना होगी। इस फैसले से 4,000 से ज्यादा सऊदियों को रोजगार मिलेगा। ऑप्टिक्स के पेशों की सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल दरामद 18 मार्च 2023 से शुरू होगा। 50% सऊदी मुलाजम रखे जाएंगे। सऊदी मार्केट में सरगर्म प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों में इसका निफाज होगा। ऐसा वो हर इदारा जिसके कारकुनान की तादाद 4 या इससे ज्यादा होगी उसमें 50% सऊदियों की तकर्रुरी लाजमी होगी। इसके तहत नज़र के चश्मों के टेक्नीशियन, फिजिकल लैब टेक्नीशियन, रोशनी, ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स टेक्नीशियन के पेशे इसमें शामिल होंगे। इन पेशों पर काम करने वालों के लिए सऊदी एहलकारों को हेल्थ स्पेशलिस्ट काउंसिल से पेशावराना सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। जिन पेशों की सऊदीयाइजेशन का फैसला किया गया है इनमें से हर एक पर कम से कम तनख्वाह 5500 रियाल रखी गई है। इससे मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 1,000 से ज्यादा मकामी शहरियों को रोजगार मिलेगा। फास्ट दूरी की सऊदीयाइजेशन का फैसला 2 मराइल में नाफिज होगा। पहले मरहले में 50% और दूसरे मरहले में 100% सऊदीयाइजेशन की जाएगी। इस हवाले से साइट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, फाइनेंशियल सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर,
ट्रैक हेड, इंस्पेक्शन टेक्नीशियन असिस्टेंट, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन और डेटा एंट्री के पेशे नुमायां तरीन हैं जिनकी सऊदीयाइजेशन का फैसला किया गया है। इस सेक्टर की सऊदीयाइजेशन से 12,000 से ज्यादा मकामी शहरियों को रोजगार मिलेगा। अमल दरामद का आगाज अब से 1 साल बाद किया जाएगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने 6 शोबों की सऊदीयाइजेशन के फैसलों पर अमल दरामद की हिकमत अमली भी जारी की है। प्राइवेट सेक्टर के इदारों और मालिकान को तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। इकामे में नाम गलत दर्ज है, दुरुस्त कैसे कराएं। एग्जिट री एंट्री, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा कहा जाता है, माहाना बुनियाद पर जारी किया जाता है। इब्तिदाई तौर पर 2 माह का वीज़ा जारी होता है जिसकी फ़ीस 200 रियाल होती है। इब्तिदाई 2 माह के बाद इजाफी मुद्दत माहाना 100 रियाल के हिसाब से हासिल की जा सकती है, जबकि इससे कबल 6 माह तक के खुरूज ओहदा की फ़ीस सिर्फ 200 रियाल ही हुआ करती थी। एक शख्स ने सवाल पूछा है कि अहल खाना का खुरूज ओहदा 6 माह का लगाया है, री एंट्री की मुद्दत में 4 माह बाकी हैं। इकामा मनसूख कराने पर क्या जमा करदा फीस वापस ली जा सकती है? जवाजात का कहना है कि खुरूज ओहदा वीज़े के लिए जमा कराई गई फ़ीस इस्तेमाल के बाद वापस हासिल नहीं की जा सकती। वाज़ेह रहे कि जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा वीज़ा यानी एग्जिट री एंट्री माहाना बुनियाद पर जारी किया जाता है, जिसकी फ़ीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से जमा कराने के बाद वीज़ा जारी कराया जाता है। खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री के लिए जमा कराई गई फ़ीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक फ़ीस के मुकाबिल सर्विस हासिल न की गई हो। खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराने और उसे इस्तेमाल करने के बाद फीस कतई तौर पर वापस नहीं ली जा सकती। इससे कतई नजर के खुरूज ओहदा वीज़ा इस्तेमाल किया गया हो या नहीं। सवाल में जो नुक्ता बयान किया गया है इसमें अहल खाना के खुरूज ओहदा के बारे में है। इस हवाले से ख्याल रहे कि फीस की वापसी का कानून अहल खाना या वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुन दोनों के लिए यकसा है, यानी फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल करने के बाद अदाशुदा फीस नाकाबिल वापसी होती है। इकामा में नाम की दुरुस्तगी के हवाले से एक खातून ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि इकामा में इंग्लिश वाला नाम गलत दर्ज किया गया है जो पासपोर्ट के बरअक्स है, उसे किस तरह दुरुस्त कराया जाए। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा कार्ड में किसी भी किस्म की दुरुस्तगी के लिए लाजमी है कि जवाजात के दफ्तर से रुजू किया जाए, जिसके लिए पेशगी वक्त हासिल करना लाजमी है। वक्त मुकर्रा पर जवाजात के दफ्तर जाने के लिए इस अमर का भी ख्याल रखें कि हासिल की गई अपॉइंटमेंट का प्रिंट निकाल लें, जिसे काउंटर पर दिखाना लाजमी होता है। वक्त मुकर्रा पर जवाजात के दफ्तर पहुंचकर वहां असल पासपोर्ट पेश किया जाए। साथ ही इकामा और पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी हमरा रखें। याद रहे कि गैर मुल्की कारकुन अपने किसी भी मामले में बराह रास्त जवाजात के दफ्तर से रुजू नहीं कर सकता। इसके लिए कारकुन का स्पॉन्सर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही इस अमर का मजाज होता है कि वह जवाजात के दफ्तर से रुजू करके कारकुन के मामले को हल करे। ख्याल रहे कि अहल खाना के हमरा मुकीम गैर मुल्की क्योंकि अपने अहल खाना के स्पॉन्सर होते हैं, इसलिए इन्हें यह इख्तियार है कि वो अपने अहल खाना के कानूनी मामलात को अंजाम देने के लिए जवाजात से रुजू कर सकते हैं। सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में हफ्ते के इख्तिताम पर बारिश की तवक्को। सऊदी माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने तवक्को जाहिर की है कि रवां हफ्ते के आखिर में मुल्क के बाज़ इलाकों में बारिश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मौसमी नक्शों का जायजा लेने से मालूम होता है कि मक्का मुकरमा, नजरान, जज़ान, असीर और अलबाहा में बारिश का कवी इम्कान है। उन्होंने कहा है कि बारिश का सिलसिला मशरकी रीजन के जुनूब के अलावा सराय रवाल खाली के बाज़ हिस्सों में भी होगा। हफ्ते के आखिर तक अमारात, सल्तनत उम्मान और यमन के बाज़ इलाकों में भी बारिश होगी। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है कि अगले हफ्ते से मदीना मुनव्वरा और दूसरे इलाकों में भी बारिश होगी। अल सऊदिया के लिए बच्चों को बेहतरीन सहूलत देने पर अवार्ड। सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने फ्लाइट पर बच्चों की ज़रूरत और तफरी अशिया से बड़े बैग फराम करने का कनाडा के मुमताज़ तिजारती मैगजीन पैक्स की जानिब से अवार्ड जीत लिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक अल सऊदिया अपनी तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर सवार बच्चों के लिए तफरी गुडी बैग तोहफे के तौर पर पेश करती है। कनाडा के मैगजीन की जानिब से दिया जाने वाला यह अवार्ड सऊदी अरब की कौमी एयरलाइंस को हालिया बरसों में
اپنے مسافروں کو تحفے کے طور پر پیش کی جانے والی مختلف قسم کی اشیاء اور خدمات کے اعزاز میں ملا ہے۔ ایئر لائن کے مسافر بچوں کو پیش کیے جانے والے خاص بیگ میں محفوظ اور ماحول دوست مواد سے بنی ہلکی پھلکی اشیاء اور کھلونے موجود ہوتے ہیں۔ بیگ میں موجود مختلف قسم کی ہلکی پھلکی اشیاء میں مختلف کرداروں سے متعلقہ کارٹون، رنگین سٹیکرز اور دیگر مواد سے مسافر بچے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رنگ بھرنے والی کتابیں، سفر کے دوران سونے کے لیے آنکھوں پر لگانے والا ماسک اور آواز کو محدود رکھنے کے لیے ہیڈ فون بھی بیگ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ آپ تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔